अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट से रिलेटेड। अभी के लिए एग्जैक्टली मार्केट की क्या सूरत हाल है, बीटीसी और इथेरियम के लेवल भी देखेंगे कि कहां पर अच्छी खासी सप्लाई और डिमांड जोन आ रही है मार्केट में। अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं दोस्तों इस वीक हमारे पास ओपन हो जाएंगी। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि न्यू ईयर तक जो है हमारे पास लेस वॉल्यूम रहेगा मार्केट में, पर न्यू ईयर जैसे ही ओवर होता है आपका तो इट मीन्स कि अच्छी खासी मूवमेंट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कैलेंडर पर भी काफ़ी सारी न्यूज़ हैं और एक दो जो नेगेटिव न्यूज़ थी दोस्तों मार्केट में, वो भी आप ऐसा समझें कि चाइना की तरफ से बहुत ज़बरदस्त न्यूज़ आई है और हमारी फाइनेंशियल मार्केट्स उसे वेलकम करती हैं। इट मीन्स कि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है। और वो ये है दोस्तों कि जो रिस्ट्रिक्शन थी चाइनीज़ पॉपुलेशन पर कि वो बाहर के मुल्क में इट मीन्स कि नहीं जा सकते, काफ़ी सारी प्रोटोकॉल्स थे, पर अभी वो सारे रिस्ट्रिक्शंस उन्होंने हटा दिए हैं। ठीक है, तो ट्रैवलिंग इंडस्ट्री जो है आपकी उसमें ज़बरदस्त टाइप का एक बूम आएगा और आप ऐसा समझें कि उसमें फिर शॉपिंग भी होती है, आगे सारी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और हमारे एक फाइनेंशियल टर्म्स में एक बात चलती है दोस्तों, हम उसे कहते हैं कि सेंटा रैली। ठीक है, इट मीन्स कि ये 25 दिसंबर और तकरीबन 31 दिसंबर या आप ऐसा समझे कि 5 तारीख तक मार्केट्स में, अगर आप मार्केट में फेमिलियर होते हैं तो आपको ख़ुद भी पता होगा कि उसमें एक हल्की टाइप की रैली लगती है मार्केट में। वो इसलिए दोस्तों कि रिटेल सेल्स का डेटा बड़ा ज़बरदस्त आता है, लेबर डेटा भी काफ़ी अच्छा आ जाता है और सीपीआई में भी काफ़ी हद तक इट मीन्स के ओवरऑल जब हम देखते हैं तो फाइनेंशियल मार्केट्स के लिए सारी चीज़ें बड़ी ज़बरदस्त होती हैं, क्योंकि जो वहाँ के लोग होते हैं, जैसे हम लोग ईद पर या इट मीन्स के इस त्यौहार जो भी हमारे होते हैं उसमें बाइंग सेलिंग करते हैं, बहुत सारी चीज़ें घर वालों के लिए भी लेते हैं, ख़ुद के लिए भी लेते हैं, तो ओवरऑल मार्केट में एक पैसा आता है। तो इसी तरह दोस्तों ये 5-10 दिन भी मार्केट में काफ़ी सारा पैसा आया है और रिटेल सेल्स जो है इस बार वो ज़बरदस्त आएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें भी देखेंगे। चाइना से काफ़ी अच्छी न्यूज़ थी, मैंने सोचा ये आपके साथ बता दूं। ये चैनल में ज़्यादातर दोस्तों हम न्यूज़ डिस्कस तो नहीं करते, इट मीन्स के लाइट्स है उसमें सेक्शन होता है और ज़्यादातर हमारा ध्यान जो होता है वो टेक्निकल एनालिसिस की तरफ रहता है। पर जब हमारे पास इट मीन्स के मार्केट में मूवमेंट नहीं होती तो फिर हल्का पुल्का अगर आपको फंडामेंटल बता दिया जाए तो उसमें सीखने सिखाने वाली बहुत सारी बातें होती हैं। हिस्ट्री चेक जब आप काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग मार्केट में होते हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में, तो जो भी नए दोस्त जुड़े होते हैं उनको मालूमात में बहुत ज़्यादा इजाफा हो जाता है। इसके अलावा दोस्तों हमारा डिस्कॉर्ड और टेलीग्राम का चैनल भी है। अगर आपकी कोई पोजीशन फंसी हुई है, किसी टाइप का भी कोई प्रॉब्लम चल रहा है मार्केट्स में, क्योंकि अगर आप यूट्यूब पर देखें तो आपको 90% जो चैनल्स हैं उसमें सिर्फ न्यूज़ ही बताई जाती हैं, आपको लेवल नहीं दिए जाते, ना ट्रेडिंग प्रोटोकॉल सिखाए जाते हैं, कैसे एंट्री लगानी है, कहाँ निकलना है, एग्जैक्टली जो आपके नंबर्स होते हैं वो नहीं बताए जाते। तो इस चैनल में दोस्तों हमारी ज़्यादातर कोशिश यही रहती है कि आपको सीधा सीधा नंबर बताए जाएं, जहां पर डिमांड और सप्लाई जोन्स हैं वो बताए जाएं, एसएल की स्ट्रेटजी हो, आपकी टीपी की स्ट्रेटजी हो, तो काफ़ी हद तक फिर आपको ट्रेडिंग करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। तो दोस्तों अभी हम बढ़ेंगे अपना हल्की फुल्की न्यूज़ की तरफ। मार्केट में 2-4 न्यूज़ हैं टेस्ला को लेकर, आज एक शेयर भी मैं आपको सजेस्ट करूँगा। और जो दोस्त इट मीन्स कि मेरी लास्ट वीडियो देखी थी आपने, अगर गोल्ड की और क्रूड ऑयल की, ज़बरदस्त प्रॉफिट हो रहा है उसमें, पर्सनली मैं बुक कर चुका हूं। और क्रूड ऑयल वाले दोस्तों से गुजारिश है कि अगर मार्केट ऑलरेडी 77 तक तो आ चुकी है, 80-70 पे मैंने आपसे कहा था कि ज़बरदस्त शॉर्ट सेलिंग है, तो अगर अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो निकल जाइएगा। मैं तो गोल्ड में भी प्रॉफिट बुक कर चुका हूँ और क्रूड ऑयल में भी। अभी बढ़ते हैं दोस्तों, हम इकोनॉमिक कैलेंडर देखते हैं, हल्की फुल्की न्यूज़, और उसके बाद मैं आपको टेक्निकल एनालिसिस बताऊँगा। दोस्तों पहली न्यूज़ जो है वो हमारे पास जापान से है, जो स्टेबल कॉइन पर उन्होंने इट मीन्स के बैन लगाया था कि आप उसमें ट्रेड नहीं कर सकते। इट मीन्स कि वो जो बैन है वो आपकी मार्केट से उठ चुका है। तो ओवरऑल डिजिटल एसेट्स के लिए न्यूज़ काफ़ी अच्छी है। दूसरी न्यूज़ जो है दोस्तों वो हमारे पास बिटकॉइन और टेस्ला से रिलेटेड है। बहुत से हमारे दोस्त हैं वो स्टॉक्स में भी ट्रेड करते हैं, तो टेस्ला का मैं आपको लेवल बता देता हूँ कि 110 की अभी की आपकी मार्केट चल रही है। ठीक है, पहली डिमांड जोन इसकी 107 पर आ रही है और मैक्सिमम 100 तक जा सकता है। ठीक है, 100 पर इसकी ज़बरदस्त बाइंग है दोस्तों। आप ऐसा समझें कि टेस्ला अगर ओवरऑल हम देखते हैं तो एक बड़ी ज़बरदस्त कंपनी है। सिर्फ जो इलॉन मस्क का हल्का पुल्का ध्यान हटाए कंपनी से, वो ट्विटर में काफ़ी ज़्यादा इंगेज हो गए, तो उसी वजह से जो है आपकी टेस्ला में ये सारा डाउन ट्रेंड चला है। और अगर हम इसको टोटली अगर अभी देखते हैं तो स्टॉक ऑलमोस्ट अपने 70% करेक्शन ऑलमोस्ट उसमें हो चुकी है। ठीक है, और फाइनेंशियल मार्केट्स में जब इतनी ज़्यादा करेक्शन होती है तो फिर उसमें अभी मैं और भी देख रहा था कि जो वेल्स है मार्केट में, बड़े प्लेयर्स जो हैं वो टेस्ला के स्टॉक्स को इट मीन्स के परचेजिंग ऑर्डर बहुत सारे ऑलरेडी लग चुके हैं मार्केट में। और फोरकास्ट आ रही है कि 5 या 10 तारीख नेक्स्ट मंथ जो है आपका
इसमें मार्केट में तकरीबन 10 से 20% तक ऊपर की तरफ मूवमेंट आ सकती है टेस्ला में। तो जो दोस्त टेस्ला इट मीन्स के शेयर बाज़ार में काम करते हैं उनके लिए अभी के लिए टेस्ला बहुत अच्छी डील है। इसके अलावा दोस्तों हम देख सकते हैं यहाँ पर कि बिटकॉइन बीट्स टेस्ला स्टॉक इन 2022 एज BTC प्राइस हेड्स फॉर 60% लॉसेस। ठीक है, तो इट मीन्स के बिटकॉइन के लिए कुछ खास न्यूज़ नहीं है। काफ़ी ऑफ कोर्स हम सब जानते हैं कि मार्केट्स में अभी के लिए प्राइसेस काफ़ी हद तक आपकी क्रिप्टो की डाउन है और हम एक लंबे जो डाउन ट्रेंड है अभी भी हम उसी में हैं। तीसरी न्यूज़ है दोस्तों हमारे पास Web3 से रिलेटेड और आपकी जो इंस्टीट्यूशनल जो उनकी इट मीन्स के डिजिटल एसेट्स जो हैं उनकी एडॉप्शन के बारे में है। यह मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। द नेक्स्ट वेव ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिजिटल एसेट एडॉप्शन वंस यू बिल्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सेस कंट्रोल द सेंट्रलाइज्ड वर्ल्ड ऑफ Web3 एंड द ट्रेडिशनल वर्ल्ड ऑफ फाइनेंस कैन फाइनली बी ब्रॉट टुगेदर। ठीक है, तो ये काफ़ी एक ज़बरदस्त न्यूज़ है आपकी। आप ऐसा समझेंगे बिल्कुल डिजिटल एसेट्स को लेकर और उसको कंबाइन करेंगे जब Web3 पहले भी काफ़ी बार मैं आपको बता चुका हूँ कि Web3 जो दोस्तों अभी के लिए जो इसका प्रोजेक्ट है या आप ऐसा समझें कि 2-3 साल में इस पर बहुत तेज़ी से अभी भी काम चल रहा है, पर इट मीन्स कि 2-3 साल में ये जो है अपने अच्छे खासे आप ऐसा समझें कि मार्केट में आ चुका होगा। अभी बढ़ते हैं दोस्तों हम टेक्निकल एनालिसिस की तरफ और देखते हैं कि अभी के लिए BTC और इथेरियम में हमारे पास एग्जैक्टली लेवल कहाँ पर आ रहे हैं। दोस्तों स्टार्ट हम बिटकॉइन से करेंगे कि अभी के लिए हमारे पास क्या सूरत हाल है। लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अपनी सप्लाई जोन पर है। ठीक है, तकरीबन यहाँ कहीं ट्रेड हो रही थी 16,900 के आसपास और जो लेवल मैंने आपको बताया था 16,200 का बताया था। ठीक है, 270-280 के आसपास। तो अभी अगर हम देखें तो मार्केट आपकी हेडेड बस उसी जोन में जा रही है और जो हमारे पास अगर आपने शॉर्ट सेलिंग की थी BTC में तो अच्छी स्ट्रेटजी ये होगी कि आप 16,300 के आसपास अपनी 300-400 के आसपास अपनी पोजीशंस बुक कर लें और वहाँ से एक ज़बरदस्त टाइप की इस वीक की हमारे पास बेहतरीन डिमांड जोन आ रही है। और जो टारगेट्स आपको दिए थे इट मीन्स के लास्ट वीक में मैंने आपसे क्लियरली कहा था कि ओवरऑल अभी के लिए मार्केट आपकी सप्लाई जोन पर है, इंक्लूडिंग इक्विटी मार्केट। मैंने आपसे कहा था S&P के चार्ट पर जाकर वो लेवल मैं आपको बता दूंगा। तो अभी के लिए हम कहाँ जा रहे हैं बिटकॉइन में दोस्तों, तकरीबन आप ऐसा समझें कि 16,200-300 तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से आ सकती है। वहाँ पर एक अच्छी खासी इट मीन्स के लॉन्ग की पोजीशन बनती है। ठीक है दोस्तों, तो BTC में हमारे पास अभी के लिए भी सेम लेवल है। पहला लेवल हमारे पास 16,200 का है और जो दूसरा सॉलिड लेवल है वो हमारे पास आ रहा है आप ऐसा समझे कि 15,800 से लेकर 15,900 के बीच में। ये आपकी इस वीक की सेकंड डिमांड जोन है और इसमें इट मीन्स कि यहाँ तक अगर मार्केट ब्रेकआउट देती है 16,300 का लेवल तो 15,800 से 900 के बीच में इट मीन्स कि वहाँ तक मार्केट में मैक्सिमम जो भी आपके शॉर्ट ऑर्डर हैं वो क्लीन अप हो जाएंगे और फिर आपके बाइंग ऑर्डर मार्केट में अच्छे खासे आ सकते हैं। ऊपर की जो सप्लाई दोस्तों हमारे पास पहले भी मैंने आपसे कहा था कि 17,070-80 की आ रही है और सेकंड सप्लाई जोन हमारे पास 17,300 से लेकर 17,500 का एरिया है। तो BTC का अभी के लिए दोस्तों अगर आप कोई स्ट्रेटेजी पूछ रहे हैं तो मैंने तो आपको पिछली वीडियो में भी कहा था कि मार्केट आपकी शॉर्ट है, सप्लाई जोन पर है। सप्लाई जोन का मतलब दोस्तों ये होता है इट मीन्स के कल भी एक दोस्त मुझसे पूछ रहा था टेलीग्राम में कि यार मार्केट गोल्ड के बारे में वो पूछ रहा था कि यार मार्केट जो है अभी के लिए 1804 की चल रही है और जो आपने सप्लाई बताई थी हमारे पास क्लोजिंग उसके नीचे आई है, तो अब मैं क्या करूं। तो दोस्तों मैंने आपसे काफ़ी बार कहा है कि जब आपकी सप्लाई आ जाती है आप अपना ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, आपने क्लोजिंग का वेट SL या TP के लिए करना होता है, ट्रेड लेने के लिए नहीं करना होता। तो इस तरह इट मीन्स के बार बार मैं ये चीज़ आपको समझा रहा हूँ कि अगर मैंने आपको बता दिया कि मार्केट अपनी सप्लाई के पास पहुंच चुकी है तो फिर आपने क्लोजिंग का वेट नहीं करना है। इट मीन्स के सप्लाई के पास आ गई पोजीशन ले लें, क्लोजिंग का तब वेट करें। मैं आपको फिर से समझा देता हूं जिन दोस्तों को समझ नहीं आ रहा अभी भी कि 17,000 की मैंने आपसे समझें कि BTC की सप्लाई दी थी, 16,900 की मार्केट चल रही है तो 100 पॉइंट की इट मीन्स कि इसका तमीज़ हम नहीं करते कि 100 पॉइंट मार्केट आपकी नीचे आप पोजीशन ले लेते हैं। ठीक है, फिर वेट करते हैं। मैंने आपसे कहा था कि 17,000 के ऊपर अगर क्लोजिंग आती है तो अपना हल्का फुल्का लॉस लेके निकल जाएं, अगर नहीं आती तो होल्ड करें, 16,300 तक आपको मार्केट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये सेम स्ट्रेटजी है, इसको अगर आप लेकर चलेंगे आप इट मीन्स के ये ना देखें कि क्लोजिंग कहाँ पर आई है। इट मीन्स कि आपने ट्रेड लिया नहीं है और फिर आप पूछते हैं कि यार क्लोजिंग कहाँ पर आई है। पहले आप अगर सप्लाई या डिमांड जोन आ जाती है आप ट्रेड ले लिया करें,
उसमें SL के लिए या TP के लिए फिर आपको वेट करना पड़ेगा और अपना क्या कहते हैं डेली क्लोजिंग का। और जब आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो फिर जागना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, अभी बढ़ते हैं इथीरियम की तरफ और देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या सिचुएशन है। इथीरियम के बारे में भी एग्जैक्टली आपको मैंने क्लियर कर दिया था। उस दिन एग्जैक्टली आपकी 1230 की मार्केट चल रही थी और लास्ट वीडियो मैंने आपसे कहा था बेहतरीन सप्लाई जोन पर है आपका इथीरियम अभी के लिए, और हम इसको टारगेट करेंगे 1150 से 60 का लेवल आपको बताया था। अभी के लिए भी सेम चीज़ है। अगर आपने पोजीशन ली है तो 70-80 के आसपास इट मीन्स के निकल जाइएगा, पोजीशन अपनी क्लियर कर दें, मार्केट के बीच में नहीं घुसना। अगर 1150-60 मिलता है तो एक अच्छी खासी एंट्री बनती है आपके इथीरियम में। डिमांड जोन मैं आपको फिर से बता देता हूँ। जो पहली डिमांड जोन हमारे पास आ रही है वो आपकी अभी भी 1150 का एरिया है, और सेकंड डिमांड जोन 1100 से लेकर 1120 का एरिया है। और अगर सप्लाई की बात करें इथीरियम की दोस्तों, अभी के लिए हमारे पास पहली सप्लाई सेम जोन है 1230 से 35 का, और सेकंड सप्लाई जोन हमारे पास आ रही है 1260 से 75 के बीच में। ठीक है दोस्तों, अभी दोस्तों हम बढ़ते हैं इक्विटी मार्केट में। काफ़ी सारे दोस्त इसमें ट्रेड करते हैं, मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप पर भी पूछते हैं और टेलीग्राम पर भी। अगर इक्विटी मार्केट की दोस्तों बात करते हैं तो लास्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मार्केट अपनी बेस्ट डिमांड जोन पर है अभी के लिए, और तकरीबन यहाँ पर 38-70-80 के आसपास आपकी मार्केट ट्रेड हो रही थी। यही आपसे कहा था कि ज़बरदस्त शॉर्ट सेल पर है मार्केट अभी के लिए आपकी इक्विटी, और इसको आप तकरीबन 3760 से 3770 तक आप इसको काफ़ी आराम से टारगेट कर सकते हैं। आज आप खुद भी देख सकते हैं दूसरा तीसरा दिन है, कल मार्केट ने हाई अपना एग्जैक्टली जो लेवल आपको बताया था 3870 का हाई लगाए, शॉर्ट की पोजीशन ओपन हो गई थी, क्लोजिंग हमारे पास उसके ऊपर रिपोर्ट नहीं हुई। आज आपकी मार्केट नीचे आ रही है और तकरीबन 3750-60 तक आपकी मार्केट काफ़ी आराम से जा सकती है। लेवल जिसके अभी सेम है, अगर आप मुझसे इसकी डिमांड जोन पूछते हैं तो 3760 की आ रही है, और ऊपर की तरफ सप्लाई इसकी 3880 की तरफ। इसका इट मीन्स कि जो डेली रेंज में निकालता हूँ वो भी मैं आपको बता देता हूँ। SNP में ये होता है दोस्तों, जब ये अपनी डिमांड जोन के पास पहुंच जाए तो फिर एक कोशिश किया करें कि BTC या इथीरियम वो जिस भी लेवल पर हो आप उसको इक्विटी मार्केट के डिमांड जोन पर अपनी जो है पोजीशन जो है लॉन्ग की वो लगा सकते हैं। तो डेली रेंज में आपको बता देता हूँ। अभी के लिए दोस्तों इक्विटी मार्केट में हमारे पास जो इसकी डेली रेंज आ रही है वो आप ऐसा समझे कि नीचे का है एग्जैक्टली यहाँ पर भी 3770 है, और ऊपर का मैक्सिमम 3890 तक है। तो दोस्तों ये तो थी आज की अपडेट। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।